channel Deep Astro Universe. Today, आज मैं आपके साथ बात करूंगी अगले लग्न के बारे में। वो है लिब्रा लग्न। उसका साल 2024 कैसा रहेगा। 2024 की बात करूं तो कभी भी कोई ईयरली प्रिडिक्शंस होते हैं, उसको समझने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें देखना चाहिए कि जो ईयर है वो टोटल समेशन कौन सा नंबर का दे रहा है। मतलब अगर 2 + 2 + 4 आ रहा है जो इक्वल टू 8 होता है, तो ये ईयर किस प्लैनेट का है, कौन सा नंबर है किस प्लैनेट का है। तो ये ईयर है 8 नंबर का। जो रूलर है उस प्लैनेट, जो प्लैनेट है उस नंबर का, वो है सैटर्न। तो ये 2024 है ईयर सैटर्न का। तो ईयरली प्रिडिक्शन बताने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन से प्लैनेट का ये ईयर है। तो अब हमें ये पता है कि सैटर्न जो शनि है वो कुंभ राशि में ही रहेगा 2024 में। तो जिस तरीके से शनि कुंभ राशि में आपके लग्न या चंद्र राशि के अनुसार है, आपको क्योंकि शनि को आपको दोनों तरीके से देखना होगा, लग्न के हिसाब से भी और असेंडेंट मीन्स, और आपको मून साइन मतलब मून राशि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग भी कि कैसे प्लेस्ड है, किस तरीके का इफेक्ट दे रहा है। क्योंकि कंबाइंड इफेक्ट होगा आपके माइंड पे और आपके खुद फिजिकली कैसा इफेक्ट दे रहा है। तो अब मैं स्टार्ट करूं लिब्रा लग्न की। तो लिब्रा लग्न वालों के लिए आपका जो शनि है वो पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस में। तो फिफ्थ हाउस एक्वेरियस साइन कुंभ राशि में शनि रहेगा। अब यहाँ पर क्योंकि शनि है, तो शनि का मेजर इफेक्ट जो होगा वो आपके फिफ्थ हाउस पे रहेगा, उसका एस्पेक्ट सेवेंथ हाउस पे, उसका सेवेंथ एस्पेक्ट 11th हाउस पे, और उसका 10th एस्पेक्ट जो रहेगा वो आपके सेकेंड हाउस पे। तो फिफ्थ, सेवेंथ, 11th और सेकेंड को वो इफेक्ट कर रहा है पूरी तरीके से ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो शनि है वो राहु के नक्षत्र में है। तो राहु प्लेस्ड होगा उससे नेक्स्ट सिक्स्थ हाउस में, ठीक है। एंड जो पाइसेस मीन राशि है जिसमें राहु प्लेस्ड है, वो जो है जुपिटर उसका लॉर्ड है, और बृहस्पति फिलहाल अभी अप्रैल तक 2024 तक तो वो मेष राशि में रहेगा। दैट मीन्स आपके सेवेंथ हाउस में, जिसको शनि एस्पेक्ट भी कर रहा है। बट अप्रैल के बाद ये टॉरस साइन वृषभ राशि में एट्थ हाउस में चला जाएगा। तो ये ओवरऑल जो पिक्चर दे रहा है आपके ईयर की वो ये है कि मैक्सिमम जो हाउसेस इफेक्ट हो रहे हैं वो है आपका फिफ्थ, सेवेंथ, एंड देन आपका 11th एंड सेकेंड। एंड जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट का इफेक्ट, जो भी सैटर्न का जो रिजल्ट है वो आउटकम आपको राहु में भी दिखेगा, क्योंकि राहु ही उसका आउटकम देगा, सारा रिजल्ट देगा। तो वो सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं ईयर कैसा जाएगा। तो ईयर कैसा जाएगा उसके लिए हमें आपके लग्न के लॉर्ड के बारे में समझना होगा। जो लग्न का लॉर्ड है वो आपका है शुक्र। शुक्र जो शुरू कर रहा है अपना ट्रांजिट इस ईयर का, वो धनु राशि से मतलब सैजिटेरियस से शुरू कर रहा है। अब सैजिटेरियस जो साइन है वो आपके थर्ड हाउस में आता है। अब वहाँ पर शुक्र जो है वो किस तरीके का प्रभाव देगा। अब शुक्र आपके अष्टम भाव की राशि है, एट्थ हाउस की और फर्स्ट हाउस की। एट्थ हाउस लॉर्ड जब अपने से एट्थ हाउस थर्ड हाउस में जाएगा, तो आपके सिबलिंग्स से रिलेटेड टू कुछ आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। स्पेशली अगर वो सिबलिंग कोई फीमेल है, मीन्स आपकी जो सिबलिंग्स है, कोई बहन है आपकी, उसकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, या आपके ही खुद रिलेशन में दोनों के कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन मेनली कम्युनिकेशन की वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों डिस्टेंस हो जाएं तो कम्युनिकेशन गैप आ जाए, या किसी और वजह से कम्युनिकेशन में गैप आए। क्योंकि ये इस स्टार्ट ऑफ द ईयर से दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हो अपनी लाइफ में, और इवन आपके कम्युनिकेशन पे, आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा सूदिंग होगा इस टाइम पे। इवन आप हो सकता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी करो। आपकी लाइफ में स्पेशली अगर आपके इन लॉज हैं उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, या फिर आपकी हिडन सोर्सेस से या इनहेरिटेंस से आपको नहीं, आपके सिबलिंग्स को
प्रॉफ़िट हो सकता है, उनको कुछ मिल सकता है। मेबी उन्होंने कहीं पे शेयर मार्केट या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें उनको गेन्स दिखे। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और जैसा मैंने बोला, ये स्टार्ट ऑफ द ईयर है, तो जो स्टार्ट ऑफ द ईयर में जिस तरीके का प्लैनेट का पैटर्न दिखता है ना, वो काफ़ी हद तक एक इफ़ेक्ट डेफ़िनेटली देता है आपके ईयरली पैटर्न में। जो होने वाला है। तो जो आपका लग्न लॉर्ड है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, वो भी डिफ़ाइन करता है आपको पूरे साल क्या करना है अपनी लाइफ़ में। जैसे आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो है शुक्र, वो थर्ड हाउस से स्टार्ट कर रहा है। तो थर्ड हाउस मीन्स यू नीड टू पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मतलब आपको अब इस वक़्त, इस साल थोड़ा अपने विल पावर और स्ट्रेंथ पे काम करने की ज़रूरत है। आपको एफ़र्ट करके खुद से कुछ इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ़ में, वेदर इन अ रिलेशनशिप या फिर आप कुछ पैसे कमाने से रिलेटेड टू कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको ही एफर्ट करना पड़ेगा। दिस सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन इट इज़ गिविंग, ये इंडिकेशन दे रहा है। तो ये एक बहुत क्रूशियल चीज़ है जिसको आपको समझना चाहिए। फिर शनि की बात तो मैंने कर ली कि शनि किस तरीके का इफ़ेक्ट दे रहा है। और मेजरली जो वीनस की वजह से जो चेंजेस आएँगे उसमें मैं आपको बता दूँ कि फरवरी में, फ़ेब में स्पेशली आपका होम एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज़ ट्रांज़िट्स ऐसे बता रहे हैं। और अगर इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर भी आता है, तो उस टाइम पीरियड में भी आपको दिखेगा फ़ेब में काफ़ी अच्छा होम एनवायरनमेंट है, आप कुछ लग्ज़रियस चीज़ भी खरीद सकते हो। देन फिर उसके बाद मेबी जो मार्च का टाइम रहेगा वहाँ पे आपके किड्स, अगर आपके किड्स हैं उसमें आपके लिए अच्छा होगा। और स्पेशली अगर आप कुछ आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे, तो वो आप कर सकते हो। बेसिक एजुकेशन से कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे, आपके लव रिलेशनशिप में कुछ कोई नया चेंज आ सकता है, कोई नया बॉन्ड बन सकता है आपका। ये सारी चीज़ें मार्च में दिखती हैं। फिर उसके बाद अप्रैल की बात करते हैं, तो अप्रैल में ज़्यादातर चांसेस ये दिखते हैं कि अ, जो बिकॉज़ ये जो अप्रैल का टाइम है, यहाँ पर वो मीन राशि अपने 6th हाउस में रहेगा। अब लिब्रा वालों के लिए मीन राशि जो है वो उनकी 6th हाउस में आती है और मीन राशि में शुक्र एक्सॉल्टेड होता है। लेकिन ये जो मीन राशि है, ये एक्सॉल्टेड साइन तो है शुक्र का, लेकिन ये 6th हाउस में आता है। अब ये किस तरीके का इफ़ेक्ट देगा? अब अब अगर अष्टम भाव से इसको देखा जाए तो ये विपरीत राजयोग है। मतलब अचानक से आपको कुछ, अगर आप डेली रूटीन्ड चीज़ों के लिए सोच रहे थे, उसमें क्योंकि वो फिर आपको धन के नए रास्ते दे सकता है जिससे आप डेली में एक सैलरीड इनकम आपको मिल सकती है, ऐसी जॉब मिल सकती है, ये तरीके की चीज़ें देखता है। लेकिन कहीं न कहीं अगर ये आपसे हो सकता है चैरिटी वर्क भी करा दे, क्योंकि 12th हाउस में वॉलंटियरिंग भी होती है, सर्विस भी होती है, जहाँ पर आप, जैसे आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी 6th हाउस में आते हैं जो डेली रूटीन जॉब में हैं, वो कभी-कभार गरीबों के लिए निःशुल्क काम करते हैं, ठीक है? निःशुल्क काम करते हैं इस डे पे। तो आप भी हो सकता है इस टाइम पे कुछ ऐसा करो कि आप चैरिटी जैसा कुछ करो, वॉलंटियर करो अपनी तरफ से, क्योंकि आपके साथ अगर कुछ अच्छा होगा, तो आप खुद अच्छा फ़ील करोगे एंड देन आप कुछ चैरिटी की तरफ ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे। तो ये भी इंडिकेशन देता है इस टाइम पीरियड में। देन उसके बाद जब ये 7th हाउस में जाएगा शुक्र, तब ये कहीं न कहीं आपको बताता है कि आपके मैरिज के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर होगा, तब वो इंडिकेशन ज़्यादा दिखेगा और आपको अपॉर्च्युनिटीज़ भी आएँगी शादी के लिए। देन फिर उसके बाद ये अपने ही टॉरस साइन में जब जाएगा, तो टॉरस साइन में जब ये जाएगा, तो वहाँ पर ये आपको और, मतलब स्पेशली अगर आप ये सब शेयर मार्केट और इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आप सर्जन हैं, आप डॉक्टरी की ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें सर्जन बनना है, या फिर आप रिसर्च में हैं, बायो की फ़ील्ड में हैं, मेडिकल की फ़ील्ड में हैं, तो यहाँ पे बैठा जो वीनस होता है, वो कहीं न कहीं 8th हाउस का वीनस आपको 8th हाउस में कहीं न कहीं अगर वीनस का कनेक्शन आता है, थ्रू नक्षत्र भी आए, वहाँ पे कोई ऐसे प्लैनेट्स प्लेस्ड हों जिनका नक्षत्र वीनस है, या फिर आपका वीनस ही वहाँ, तो कहीं न कहीं वो हीलर वाली कैपेबिलिटी आपको देता है कि आप डॉक्टर बन सकते हो, मेडिकल साइंस में जा सकते हो, इवन आप
या फिर आप पीएचडी करके किसी साइंस की किसी फील्ड में जा सकते हो, रिसर्च की किसी फील्ड में। बिकॉज़ अल्टीमेटली एक ऐसी फील्ड में वीनस ले जाता है जहाँ पर आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करते हो, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, मासेस के लिए कुछ ऐसा करते हो जिससे उनकी जो वरीज़ हैं, टेंशन है, वो कहीं न कहीं कम होती हैं। लेकिन शुक्र यहाँ पे बैठ के एक चीज़ का नुकसान ज़रूर करता है, अगर वो अपनी राशि में है, तब भी मैं कहूँगी चांसेस बन जाते हैं। वो ये है कि आपको सेक्सुअल डिज़ीज़ स्टिल अगर कहीं से भी एस्पेक्ट से भी वो बुरे प्लैनेट से एस्पेक्टेड है, कोई बुरा प्लैनेट उसको देख रहा है, जैसे सैटर्न, राहु, केतु, मार्स एस्पेक्ट कर रहे हैं कहीं न कहीं इसको 8th हाउस में बैठ के, तो भी जो सेक्सुअल डिज़ीज़ेज़ हैं वो होने के चांसेस या कुछ प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड टू डिज़ीज़ेज़ होने के चांसेस 8th हाउस वीनस के बन जाते हैं। लेकिन ये लोग जो होते हैं ना, ये मेडिकल फील्ड में सर्जन्स, हीलर्स, इवन पीएचडी करके भी कुछ अच्छा करते हैं, मतलब लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ऐसा काम जो दूसरों को हील करे, ठीक है? ऐसे चांसेस बहुत बनते हैं। फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ कि अ, जब ये आपके जब ये आपके जाके वर्गो साइन में जाएगा, स्पेशली जब ये कैंसर साइन में होगा, तब ये आपकी चांसेस बनाएगा कि आप अपने करियर में कोई अपलिफ्टमेंट देख सकते हो। आप करियर में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे अगर इसकी महादशांतर या प्रत्यंतर होगा, और वो चेंज आपका लगभग जून जुलाई के आसपास होगा, और फिर अगस्त में आप एंड में आपके फॉरेन ट्रैवल के भी चांसेस काफ़ी हद तक बनेंगे। आप अपने घर से दूर जा सकते हो, एक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है जहाँ पर आपको ट्रैवल करना पड़े, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो काफ़ी अच्छा ईयर है लिब्रा वालों के लिए, स्पेशली अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ कि जिस तरीके का सैटर्न का प्लेसमेंट है और सैटर्न का ईयर है, ये शनि का ईयर है, तो शनि ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि आपकी शादी होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो शादी होना, बिज़नेस स्टार्ट करना, और गेन्स के भी 11th को भी एस्पेक्ट करा है, और 2nd को भी। तो कहीं न कहीं एक फैमिली में इंक्रीमेंट, सोर्स ऑफ मनी में कहीं न कहीं चेंज, आपका इनकम के सोर्सेज़ बनना, फैमिली में कहीं न कहीं एक नया चेंज, कहीं और 7th हाउस में आपका पार्टनरशिप में कुछ नया होना, और 11th हाउस आपको गेन्स होना, कुछ नया सोशल सर्कल बनना किसी भी तरीके से। तो ये ज़्यादातर इंडिकेशन देता है कि आपकी शादी भी हो सकती है या कुछ बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है आप खुद क्या चाहते हो और आपकी कुंडली में कौन-सी चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पर्टिकुलर महादशांतर या प्रत्यंतर में। बट ये ट्रांज़िट का जो सैटर्न है वो ये इंडिकेट कर रहा है। प्लस जुपिटर भी 7th हाउस में बैठा है, तो वो आपके 11th हाउस, 3rd हाउस के वीनस को भी एस्पेक्ट कर रहा है स्टार्टिंग में, एंड इवन आपके 11th हाउस को, 1st हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो कहीं न कहीं 7th में बैठ के वो भी यही इंडिकेट कर रहा है। बाद में जब वो 8th हाउस में भी जाएगा, तो भी वो 12th, 2nd और 4th को, तो वो कहीं न कहीं आपके, भले ही आपके वरीज़ होंगी, ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, बट वो अल्टीमेटली आपकी लाइफ़ में हैप्पीनेस लाने वाला है। वो हैप्पीनेस लाएगा, और आपके फैमिली में कोई नया मेंबर भी आ सकता है। बट द ओनली प्रिकॉशन जब जुपिटर अप्रैल के बाद 8th हाउस में जाएगा, वो ये आपको देना है कि अगर जो शुक्र है, जो जो उसका डिस्पोज़िटर है, वो कभी भी 6th हाउस में जाए, जबकि 6th हाउस उसका खुद का एक्सॉल्टेड साइन है, तो उस वक़्त आपको सिर्फ़ इतना ध्यान देना है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे दीजिए, स्पेशली अपने ही ईटिंग हैबिट्स पे। क्योंकि ईटिंग हैबिट्स पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपको या तो डायबिटीज़ या ओबीस या इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। यूजुअली जो मैं बोलती हूँ, जब जुपिटर या वीनस किसी भी तरीके से आपके अ, सेकंड हाउस या फर्स्ट हाउस को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, और 6th हाउस भी उसमें इफ़ेक्ट हो रहा होता है, तो वो हेल्थ को जब वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करता है, ईटिंग हैबिट्स को इफ़ेक्ट करता है, तो वो ओबीस या तो देता है या फिर आपको डायबिटिक बनाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ होनी चाहिए। व्हेयर एज़ ये ईयर पूरी तरीके से बता रहा है कि जो स्टार्ट ऑफ द ईयर का पैटर्न है, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि कुछ आपको अपने एफ़र्ट्स से, अपने खुद के एफ़र्ट से, खुद अ, अपने स्किल से, अपने एफ़र्ट से, अपना विल पावर, स्ट्रेंथ लगा के कुछ नया इनिशिएट करना है। या तो आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हो, या ट्रैवल कर सकते हो, कुछ नया करना है आपको। अब वो नया किस तरीके का आप चेंज चाहते हो,
या आप जैसे सैटर्न इंडिकेट कर रहा है, आप नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो गेन्स के लिए, नए सेविंग्स और इनकम के लिए, या आप शादी करना चाहते हो, किस तरीके बट उसमें आपको एफ़र्ट करके नया इनिशिएशन लेना पड़ेगा फॉर दैट न्यू चेंज। सो ये है लिब्रा वालों के लिए। अगर आपको ओवरऑल अपने ही चार्ट का एनालिसिस करवाना है फॉर द होल ईयर, क्योंकि ईयर का जो एनालिसिस होता है वो इस तरह से होता है कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट योर होल ईयर जस्ट बाय कि ये जो छोटे छोटे ट्रांजिट हो रहे हैं उन्हीं से, क्योंकि आपकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर भी इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या इंडिकेट कर रही है, एंड ये जो ट्रांजिट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको ट्रिगर करते हैं, तो इंडिकेशन देते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसलिए अगर आप पर्सनलाइज्ड अपना चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो 2024 के लिए इन ऑल रिस्पेक्ट, करियर, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप के लिए, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल आईडी, और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो मुझे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से, एंड द कंसल्टेशन फीस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, सो यू कैन गेट दैट। और ये था मेरा लिब्रा लग्न वालों के लिए 2024 का एनालिसिस। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।